गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 61, 62 एंड 64 को बाकी रखा था और मैंने ये कहा था कि ये सारे सम हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूलाज है वो हमने कहीं पे भी थियरी में पढ़ा नहीं है। सो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। इट इज इक्वल टू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए। अगर के ए दिया है, एसिड का सॉल्ट है तो के ए, और अगर बेस का सॉल्ट है तो होगा के बी, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी। बाकी सॉल्ट के बेसिस पे उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होगा? सिंपली सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। फर्क इतना है कि हम अब अल्फा के जगह पे एच यूज करेंगे, सी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एच। सिंबल चेंज हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ऐसे कुछ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो सबसे पहले सम नंबर 61 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड के ए दिया है। चलो सम नंबर 61 हमें के ए दिया है। ओके, के ए कितना दिया है? चलो 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, चलो कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.04 मोलर सोडियम नाइट्रेट। इस सॉल्ट का पीएच कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। पहले के एच फाइंड कर लेते हैं के बेसिस पे, ठीक है? सो के एच विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए। चलो सो इसमें से क्या बनेगा? 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सो यहाँ से हमें के एच का वैल्यू मिलेगा। ओके, के एच कितना मिलेगा? चलो 1 डिवाइडेड बाई 4.5, 0.22। सो 0.22 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया हमारा के एच। ठीक है, चलो अब हमारे पास सॉल्ट कौन सा है? हमारे पास सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट, यानी कि NaNO2। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा? सबसे पहले Na+ तो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो Na+ का Na+ ही रहेगा, प्लस Na2 है वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो उसमें से बनेगा HNO2 जो कि वीक एसिड है, तो उसका डिसोसिएशन नहीं होगा और OH- रिलीज होगा। चलो अब करना क्या है? हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.04 मोलर, तो ये है 0.04 मोलर। तो इनिशियली इसका नहीं गिनना है, तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, यहां से कितना यूज होगा? 0.04 इंटू 1 माइनस एच बनेगा कितना? 0.04 अल्फा एंड 0.04 अल्फा। Na+ क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ से Na कैंसिल करना है, दैट्स व्हाई। चलो खामखा आप कंफ्यूज हो गए तो मैं यहाँ से Na निकाल ही देता हूँ।
क्योंकि आप कहीं पे भी अगर इस सम को देखोगे तो आपको Na कहीं पे भी नहीं दिखेगा। सो NO2 माइनस से ही सम स्टार्ट किया होगा। ओके, दैट्स वाई। चलो अब हमारा KH का फॉर्मूला लगाते हैं। KH इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO2 into concentration of OH minus divided by concentration of NO2 minus। ओके, चलो अब वैल्यूज लगा दो। KH का वैल्यू हमें पता है 0.22 इंटू 10⁻⁻10 राइट, इज इक्वल टू 0.04 इंटू 0.04 इंटू अल्फा स्क्वायर, बट अल्फा की जगह हम लिखेंगे h स्क्वायर। हमने यहाँ पे गलती से अल्फा लिख दिया था, चलो उसको निकाल देते हैं और h लिख देते हैं। ओके, सो h एंड h डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1 माइनस h। चलो एक बार 0.04 कैंसिल, और यहाँ से h को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि KH का वैल्यू बहुत ही कम है, तो h हो गया इग्नोर। बचा क्या, h स्क्वायर इक्वल टू 0.22 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.04। चलो 0.22 डिवाइड बाय 0.04, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.04, 5.55। सो h स्क्वायर इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻⁻10। चलो 5.55 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, वो होगा 2.35। सो हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिला 2.35 इंटू 10⁻⁻5। देखो सम के अंदर pH कैलकुलेट करना है अभी भी, ठीक है। चलो तो H मिला, यहां से OH माइनस मिलेगा हमें। OH माइनस कितना होगा, CH जितना, यानी कि 0.04 इंटू 2.35 इंटू 10⁻⁻5। चलो तो आपका आंसर आएगा 9.43 इंटू 10⁻⁻7। चलो अब इसके बेसिस पे H प्लस कैलकुलेट कर लो, तो H प्लस कितना मिलेगा आपको, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 9.43 इंटू 10⁻⁻7। चलो 1 डिवाइडेड बाय 9.43, आंसर आएगा 0.106। सो हमारा H प्लस कितना मिला हमें, 1 इंटू 10⁻⁸। ओके, तो उसका pH डायरेक्ट पता चल गया आपको, pH विल बी इक्वल टू 8। इज दैट ओके? चलो आफ्टर दैट सम नंबर 62। चलो वापस से आपको C दे दिया है और pH दे दिया है, तो pH से हमें H प्लस मिलेगा, ठीक है, और फिर H प्लस से हमें
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिलेगा, और सी और उसको यूज करके के एच फाइंड करेंगे, पूरा रिवर्स सम, ये जो सम हमने कैलकुलेट किया उससे पूरा टोटली ऑपोजिट। चलो पी एच से पहले एच प्लस फाइंड करते हैं। सो पी एच इक्वल टू माइनस log एच प्लस, therefore माइनस 3.44 ही है ना, यस, इक्वल टू log H प्लस, therefore कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो अब एंटीलॉग में पूरा नहीं गिनता हूँ क्योंकि काफी सारे एंटीलॉग के सम हमने किए हैं। सो H प्लस इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 4 बार .54। ओके चलो, सो आपको 54 का एंटीलॉग देखना है। चलो 0.54 का एंटीलॉग देखो आप, और 4 बार का हो गया -4। 0.54 का एंटीलॉग 3.47। चलो ये हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला, वहां से हमें H मिलेगा। H will be equal to concentration of H plus divided by C, in the sense 3.47 into 10 raised to -4 divided by C कितना है 0.02। ओके, सो 3.47 divided by 2, 1.735. So H will be equal to 1.735 into 10 raised to -2। चलो, और यहाँ से हम के एच कैलकुलेट करेंगे। के एच विल बी इक्वल टू सी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच। चलो पावर को अंदर दे दो तो 0.01735। ओके, सो 0.02 इंटू, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अगेन क्यों 2 बार लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है ना एच स्क्वायर, दैट्स वाई। और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस ये वैल्यू। समझ में आया? चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर के एच इक्वल टू 1 माइनस 0.01735। सो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 0.98265। चलो अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। पहले पावर को कॉमन निकालो, ठीक है। पावर कॉमन निकाल लेते हैं 10 के बेसिस पे। यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट करो तो 2, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, तो टोटल 6 पॉइंट शिफ्ट किया हमने। सो -6 पावर में लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 2 इंटू 1.735 इंटू 2 इंटू 1.735 अगेन इंटू 1.735, ये आएगा 6.02 एंड 6.02 डिवाइडेड बाय 0.98265। इसका आंसर रहेगा 6.12। केएच कितना मिला हमें 6.12 इंटू 10 रेज़ टू -6। अब क्या फाइंड आउट करना है, देखो। 10 रेज़ टू -6 इंटू 10 रेज़ टू -6 क्या
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ pyridine यानी कि Kb फाइंड करना है. सो Kb विल बी इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय Kh, उल्टा. ठीक है. सो 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 6.12 इंटू 10⁻⁻6. चलो, so 1 divided by 6.12, 0.16 into 10⁻⁸, यानी कि Kb कितना मिला हमें, पावर प्रॉपर लिख लो, 1.63 इंटू 10⁻⁹. यहाँ पे आपका सम नंबर 62 भी कंप्लीट हुआ. एसिड बेस जैसे ही है सम, बस अल्फा की जगह H लगाना है. चलो, आफ्टर दैट 64, ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला है. ठीक है. चलो, सबसे पहले आपको Ka दे दिया है और उससे KH कैलकुलेट करना है. ठीक है. चलो, सम नंबर 64, KH will be equal to KW divided by KA. समझ में आया? वैल्यूज लगा दो. 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू है 1.35 इंटू 10⁻⁻3. चलो, सो 1 डिवाइडेड बाई 1.35, इसका आंसर आता है 0.74 इंटू 10⁻⁻11. सो ये हमें KH मिला. ओके, अब करना क्या है, देखो, क्लोरो एसिडिक एसिड लिया है हमने, क्लोरो एसिडिक एसिड. ठीक है. चलो, what will be the pH of the 0.1 molar acid and its 0.1 molar sodium salt solution. अब एसिड की pH कैसे फाइंड आउट करोगे आप? आपका जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, तो ये आधा सम तो आपको आता है ना यहां तक. क्या करोगे, इनिशियल C एंड Ka दे दिया है, तो वहां से अल्फा फाइंड आउट करो, अल्फा से H प्लस से कंप्लीट सम. और इसका सोडियम सोल्ट जो है, इसकी बात करते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला है आपके पास. दोनों का आंसर सेम मिलेगा, दोनों का आंसर सेम मिलेगा. क्लियर? समझ में आया? फर्क इतना है, यहां पे आपको H प्लस डायरेक्ट मिलेगा और यहां पे आपको OH माइनस मिलेगा. जो इसका H प्लस है वो इसका OH माइनस है, याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये सम, दो सेपरेट सम आपको करने हैं, Ka और C यूज करके, फिर KH एंड H यूज करके. OH मिलेगा, OH से फिर आपको H प्लस करना है और H प्लस से pH, जैसा कि हमने इस सम में किया था 61 में. ये सम 61 जैसा है और ये हमारे रेगुलर पुराने सम जैसा. ओके. चलो, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट सम के बारे में बात करते हैं, सम नंबर 66. देखो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल सम है ये, तो अच्छे से ध्यान देना है आप सभी को. देखो, हमें एक रिएक्शन करने को बोला है और उस रिएक्शन से जो मिक्सचर बचेगा उसका पीएच फाइंड करना है. तो सबसे पहला सम हम कैलकुलेट करते हैं. हमें 10 ml 0.2 मोलर CaOH ट्वाइस दिया है. चलो, 66 का पहला सम. ठीक है. सबसे पहले हम मिलीमोल कैलकुलेट करेंगे. देखो, हर किसी चीज का मिलीमोल कैलकुलेट करना है. मिलीमोल ऑफ
OH माइनस, चलो OH माइनस के मिलीमोल कितने हैं, तो इसमें 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। 2 क्यों लगाया, क्योंकि CaOH चॉइस में 2 OH आते हैं इसलिए। सो 2 इंटू मोलारिटी कितनी दी है 0.2 और उसका 10 ml वॉल्यूम लिया है। चलो आंसर कितना आया 4। सो हमारे पास OH माइनस कितना मिलीमोल है 4 मिलीमोल। वैसे ही मिलीमोल ऑफ H प्लस के मिलीमोल कितने हैं वो गिनो। चलो एसिड कौन सा है हमारे पास HCl, सो HCl में एक ही H प्लस होता है, दैट्स वाई 1 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। सो 1 इंटू मोलारिटी कितनी है 0.1 और उसके 25 ml लिए है, सो आंसर रहेगा 2.5 मिलीमोल। चलो तो अब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ OH माइनस कितना रहेगा, OH माइनस रिमेनिंग तो वो होगा 4 माइनस 2.5 यानी कि 1.5 मिली मोल। अब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ V टोटल, सो वो हो जाएगा 10 प्लस 25 यानी कि 35। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यानी कि मोलारिटी मिलीमोल इंटू वॉल्यूम। चलो मिलीमोल कितने हैं, मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मिलीमोल है 1.5 और ये है 35, सो 1.5 डिवाइडेड बाय 35 आपको OH माइनस मिलेगा बाय 35, यानी कि वो मिला हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH मिला 0.04285। ओके चलो अब H प्लस कितना मिलेगा, तो H प्लस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.04285। चलो 1 डिवाइडेड बाय 0.04285, आंसर आएगा 23.34 इंटू 10⁻⁻14। तो पावर एक कम कर दो यानी कि 2.33 इंटू 10⁻⁻13। अब आप यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हो ना इजीली। ओके चलो सो अब हम नेक्स्ट सम के बारे में बात करते हैं, दूसरे सम के बारे में, ठीक है। सम नंबर 2। चलो अब सेम चीज करनी है जैसा ऊपर किया था। देखो यहाँ पे 2 H प्लस है यानी कि 2 इंटू 0.01 इंटू 10, सो वो होगा 0.2 मोलर और यहाँ पे भी आएगा 0.2 मोलर। तो इसका pH तो डायरेक्टली 7 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में 2 H प्लस 2 OH माइनस है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो कोई भी H प्लस या OH माइनस नहीं बचेगा, तो pH आएगा 7। तीसरा सम देखो, चलो 2 H प्लस है, दैट्स वाई 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 और यहाँ पे 0.1 यानी कि 1 मिलीमोल ऑफ H प्लस बचेगा और टोटल वॉल्यूम 20, सो 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05 विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और वहां से pH मिल जाएगा जैसे कि पहला कैलकुलेट किया था। ओके सो
आज के लेक्चर में हमने 66 तक हमारे सम किए हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके सम हमारे बाकी है 7 से लेके 73 तक, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक। थैंक यू सो मच।